नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे आप मात्र 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हो। कितने से शुरू कर सकते हो? मात्र 10,000 रुपए से। मेरे भाइयों, घर पर ईंट बनाना है। कहां पर ईंट बनाना है? घर पर ईंट बनाना है। मशीन गई भाड़ में, किसी मशीन की जरूरत नहीं है। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की मशीनें आती है भैया। बिल्कुल मशीनें लेने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ईंट बना सकते हो। हाँ जी। कितना पैसा लगेगा इस बिजनेस में? कितना लगेगा? मात्र 10,000। अब भैया 10,000 रुपए कैसे लगेगा? हाँ जी, अब ये आप सोच रहे होंगे मेरे भाइयों, भट्टे की ईंट जो है कहीं 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए भैया लूट मची हुई है। हाँ जी मेरे भाइयों, अब आ गई है सीमेंट की ईंट, वाटर प्रूफ ईंट। अब आपको ईंट जो है भट्टों से लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपना घर बनाना है, हाँ जी मेरे भाइयों, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 50 गज का मकान, 100 गज का मकान, 200 गज का मकान, कितना भी बड़ा मकान हो, उसके लिए ईंट आप जो है घर पर बना सकते हैं। जो भी मजबूत ईंट, सीमेंट की ईंट। आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि हम मात्र 10,000 रुपए में सीमेंट की ईंट का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम है समीर खान, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम बिजनेस आइडिया, जिसमें कभी बकवास ना होती थी ना होती है। जो भी बातें होती है सारी काम की होती है। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की ओर। तो शुरू करते हैं मेरे भाइयों। अब हम अपनी मेन मुद्दे की बात, आपको ईंट कैसे बनानी है, ईंट का बिजनेस कैसे करना है। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, वीडियो जो है बहुत दिन से मेरे चैनल पर नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, इसलिए। ठीक है, तो मेरे भाइयों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मात्र 10,000 रुपए से कैसे बिजनेस कर सकते हो, साई बिजनेस। हाँ जी मेरे भाइयों, ये जो साचा है मेरे हाथ में, आप जो देख रहे हो प्योर सिलिकॉन प्लास्टिक का होता है, 1 साल की गारंटी होती है। मेरी कंपनी इसको 40 रुपए का दे रही है, मात्र 40 रुपए का, 1 साल की गारंटी के साथ। हाँ जी, इस सांचे से आप घर पर ईंट बनाओगे, मशीनों की जरूरत नहीं है, कंक्रीट मिक्सर की जरूरत नहीं है, वाइब्रेशन मशीन की जरूरत नहीं है। हाँ जी, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सांचे की जरूरत है बस। हाँ जी, अब आपको ईंटें जो है कैसे बनानी है उसके बारे में तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। मेरा जो चैनल है ईंट की वजह से ही फेमस है मेरे भाइयों। हाँ जी, ईंट कैसे बनेगी, जब वीडियो एंड होगी ना, जैसे वीडियो जब वीडियो समाप्त हो जाएगी तो कोने पे पोस्टर आएंगे, उस पोस्टर पर आप क्लिक करोगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आप बिना मशीन के ईंट कैसे बना सकते हो। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज का टॉपिक ईंट बनाने का नहीं है, बल्कि हमें 10,000 रुपए में ईंट का बिजनेस शुरू करना है। हाँ जी, टॉपिक ये है। ठीक है, तो समझ गए आप। जैसे वीडियो जो है एंड होती है, आपको एंड तक वीडियो को देखना, अंत तक देखना है, जाना नहीं है, बिल्कुल भागना नहीं है। और जैसे वीडियो एंड होती है, पोस्टर पर क्लिक कर फटाफट चले जाना है ईंट बनाने की जानकारी सीखने के लिए। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा था कि मात्र 40 रुपए का ये सांचा है, मेरी कंपनी से मिल जाता है। मेरी कंपनी जो है दिल्ली मायापुरी के अंदर है। अब आप सोच रहे होंगे भैया मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, कोई कह रहा है मैं तो पंजाब से हूँ, कोई कहेगा मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, कोई कहेगा मैं कर्नाटका से हूँ, कोई कहेगा मैं उड़ीसा से हूँ। तो भाइयों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन सुविधा भी है, हम आपको ऑनलाइन भी भेज देंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम ऑफलाइन की बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन आप कैसे खरीदोगे। मेरे भाइयों, मेरी जो कंपनी है वो मायापुरी दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? दिल्ली मायापुरी, जो मेट्रो स्टेशन है नियर, वो है मायापुरी का। आप जो है विजिट करिए, आइए, सांचे की क्वालिटी देखिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है मेरे भाइयों ऑनलाइन का। ऑनलाइन भी आप बड़ी आसानी के साथ खरीद सकते हैं। हाँ जी मेरे भाइयों, ये तो हो गई भैया बात, हमें जो है सांचा कैसे खरीदना है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि आप इस बिजनेस को शुरू करोगे तो भैया इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं समीर भाई, कि भैया पैसे, हमारा पैसा जो है बेकार हो जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, लेबर काट पीट के, सारा खर्चा काट पीट के ईंट की जो कीमत आती है ना भैया, वो मात्र 4 रुपए की आती है। अगर आप होलसेल में खरीदते हो, जो मटेरियल होता है उस मटेरियल को आप होलसेल में खरीदते हो। अगर आप फुटकर में लाओगे तो महंगी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू करोगे तो होलसेल में ही खरीदना है। ठीक है, तो जो है अगर आप फुटकर में भी लाओगे तो 5 रुपए में ईंट बनकर तैयार हो जाती है, मोटी मोटी। अब ज्यादातर क्या है, जो मेरे कस्टमर्स हैं वो झारखंड के हैं। झारखंड में ईंट का रेट 10 रुपए है, 9 रुपए है। वहां पर वो अगर 5 रुपए की ईंट बना लेते हैं तो भी उन्हें जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है। हाँ जी मेरे भाइयों, ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में रॉ मटेरियल का क्या रेट है। ठीक है, नदी की बजरी वगैरह होती है, अगर आपके एरिया में वो है तो वहां से आपको सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों कहने का उद्देश्य है, जहां रॉ मटेरियल ज्यादा सस्ता होगा, बजरी वगैरह, चूरी वगैरह, गिट्टी वगैरह, वहां आपको ईंट बहुत सस्ती पड़ेगी और हाई रेट में बिकेगी। ठीक है, ये आपको दिमाग लगाना है। अगर आपको ईंट को और सस्ता करना है, आप फिलाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे राखड़ कहते हैं। जब बिजली वगैरह बनती है, बिजली में से कोयले से बिजली बनती है, तो कोयले की जो राख होती है उसे फिलाइस कहते हैं। आप फिलाइस का इस्तेमाल करोगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा हो जाएगा। जहां आप एक बोरा सीमेंट में 140
130 ईंटें निकाल रहे हैं, वहां पे 170 से 180 ईंटें भी निकाल सकते हैं। ईंट हल्की हो जाएगी भैया, ईंट हल्की हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ईंट हमारी जो है ज्यादा निकलेगी। तो मेरे भाइयों इस तरह से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये तो हो गई बात कि भैया हम जो है ईंट को कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईंट को हम बेचेंगे कहाँ। देखो मेरे भाइयों, ईंट को बेचना तो बहुत आसान है, क्योंकि देखो जब तक ये दुनिया रहेगी, दुनिया में मकान बनते रहेंगे, और मेरे भैया अगर मकान बनते रहेंगे तो ईंटों की जरूरत तो पड़ेगी। आस पड़ोस में मोहल्ले में एक बार निकल के देखो, आपको 1 2 4 मकान हमेशा बनते हुए मिलेंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरा खुद का मकान हो। पूरी कोशिश में लगा रहता है, पूरी जिंदगी भर मेहनत करने लगा रहता है कि मेरा खुद का मकान जरूर हो। तो मेरे भाइयों मकान तो बनेंगे। अगर मकान बनेंगे तो भैया सीधी सी जाहिर सी बात है कि आपका काम तो चलेगा। चलो ये तो हो गई सारी बातें। अब मैं आपको बता देता हूं कि भैया इस बिजनेस को अगर आप शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको कोई लाइसेंस, जीएसटी या कोई सरकारी कागज की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए मुख्तसर में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जो है 150-200 मोड़ लेते हैं, ठीक है, और आप जो है इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो शुरू में आपको किसी लाइसेंस या किसी जीएसटी नंबर की जरूरत होती नहीं है। ये एक कंस्ट्रक्शन लाइन में आता है। आप ईंट बना रहे हैं अपने घर के लिए, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। जीएसटी की आवश्यकता जब पड़ती है जब आप एक साल का 40 लाख टर्नओवर करते हैं। 40 लाख तो आपको जीएसटी की जरूरत पड़ती है। शुरू में आपको कोई कागज की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे बिजनेस को ले जाएंगे तो अपना बोर्ड वगैरह बनवाएंगे तो आपको एक उद्योग का सर्टिफिकेट होता है, वो ले लेना है। ठीक है, और अपने नगर निगम में जो आपके नियर में है उनसे परमिशन ले लेनी है कि भैया हम ये ईंट बना रहे हैं, इसमें कोई धुआं प्रदूषण नहीं होता है, कंक्रीट सीमेंट का काम है। ठीक है, तो वो आपको परमिशन दे देंगे और आप बनाइए। देखो टैक्स वगैरह जब लगता है जब हम जो है जीएसटी के उस पर पहुंच जाते हैं मुकाम पर कि भाई अब हमें जो है जीएसटी लेना जरूरी है, तो बहुत से भाई कहते हैं कि सर हमें जीएसटी लेना जरूरी है नहीं है। देखो 40 लाख रुपए तक लोकल में होता है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि मान के चलो मैं अगर इस सांचे को ऑनलाइन बेच रहा हूं, एक सांचा भी अगर बेचूंगा तो मुझे जीएसटी की जरूरत है। हाँ जी, मैं बिना जीएसटी के इस सांचे को नहीं बेच सकता। लेकिन आप लोकल में काम करोगे, ठीक है, अपने एरिया में। जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, कोई बिहार रहता है, कोई उड़ीसा रहता है। सपोज मान के चलिए आप उड़ीसा में रहते हैं या झारखंड में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। ठीक है, जैसे झारखंड में रहते हैं तो झारखंड के अंदर आप लोकल में ईंटों को बेचोगे तो 40 लाख की आपकी सेल होनी चाहिए कम से कम, तभी आपके ऊपर जीएसटी लागू होगा। और छोटे मोटे काम के लिए किसी जीएसटी की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं तो बस सरकार को टैक्स देना होगा, जिसे रिटर्न फाइल कहते हैं। हाँ जी, आप जो है किसी सीए को पकड़कर एक अपनी फाइल वगैरह करवा दीजिएगा, सरकार से कह दीजिएगा भैया हमने इतना कमाया, इसका टैक्स पकड़ो। बस कोई लेना देना नहीं है। नगर निगम से आपको एक छोटी सी परमिशन लेनी होती है, एक उद्योग का सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ गए ना। जीएसटी का फंडा जो है बहुत आसान है, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ना ही आपकी अभी शुरू में 40 लाख का जो है सेल होगी, ना ही यहाँ पे जीएसटी जरूरी है। ये हो गई आपका सरकारी कागज की बात, जो आप परेशान रहते हैं कि भैया बिजनेस शुरू करने से पहले हमें क्या क्या चाहिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाइयों कि इस सांचे को हम खरीद कर जो है ईंट जब बनाएंगे तो कितने दिन तक हमें मतलब इन पर तराइया करनी है। ये जो है पिछली वीडियो में बताना भूल गया था मैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 से 4 दिन इस पर पानी की तराई करनी है। उसके बाद ये ईंट जो है बिकने के लिए तैयार हो जाती है और मार्केट में आप बड़ी आसानी से इसको बेच सकते हैं। भाइयों, मैं वीडियो को अंत करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपने अभी तक इतनी वीडियो देख ली तो एक छोटी सी बात तो सुन लीजिए कि ना करने से अच्छा कि कुछ काम कर लो, वो सही है। ठीक है, अब लोग कहते हैं, हाँ कंपनी वाले डराते हैं, नहीं बड़ी बड़ी मशीनें होनी चाहिए, हमारे पास 10 लाख रुपया होना चाहिए, हमारे पास 5 लाख रुपया होना चाहिए। नहीं भाइयों, मैंने अपने चैनल पर सिर्फ यही उद्देश्य रखा है, मेरे हर उस गरीब भाई का बिजनेस शुरू हो जाए जो बेरोजगार है, परेशान है। हाँ जी, लोग डराते हैं कि नहीं ये चाहिएगा, जीएसटी चाहिएगा, वो चाहिएगा। मेरे भैया, जीएसटी की जरूरत जहां होती है वहीं होती है, हर किसी को जीएसटी की जरूरत नहीं है। बताई दिया, 40 लाख रुपए साल का सेल। हाँ जी मेरे भाइयों, एक गरीब आदमी कहां से सेल कर देगा, उसमें कोई जीएसटी की लोड नहीं होता है। तो मेरे भाइयों, मेरे चैनल पर जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जानकारी ऐसी मिलेगी बिल्कुल शुद्ध देसी घी की तरह, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि मेरी वीडियो में कभी भी आपको झूठ वाला मामला नहीं मिलता। क्लियर बताता हूं मेरे भाइयों, बिना मशीन के काम होगा। कंक्रीट मिक्सर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वाइब्रेशन मशीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है इस सांचे की, कस्सी फावड़े से मसाले को बनाना है।
किससे बनाना है, कस्सी फावड़े से मसाले को बनाना है। मसाला जब बन जाए तो उसको गीला गीला रखना है, सांचे के अंदर भरना है, थोड़ा सा हिलाना है, रख देना है और अगले दिन जो है मेरे भाइयों इस सांचे में से ईंट को निकाल लेना है। बड़ी आसानी के साथ ईंट आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, फर्स्ट क्लास और नंबर 1 की ईंट बनेगी। मेरे भाइयों अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, कोई ना कोई बात ऐसी हो आपके दिमाग में जो मैंने बताई ना हो, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो मेरे भाइयों मैं उम्मीद करता हूं ये छोटा सा बताया हुआ बिजनेस आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको एक बात और बता देता हूं छोटी सी, कि भैया आप जो है 10,000 में बिजनेस कैसे करोगे, मैं भूल गया था, सॉरी यार। जैसे मान के चलिए 40 रुपए का ये सांचा है, ठीक है, कितने का है, 40 रुपए का सांचा है, आप 150 सांचे ले लीजिए। 150 सांचे होते हैं मेरे भाइयों 15 चौके 60, 6,000 रुपए के। 6,000 हो गया, 1,000 का आपका ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए, 900-800 लगता है, 1,000 मान के चलिए। 6,000 और 1,000 हो गए आपके 7,000। 7,000 में ये आपके 150 सांचे आपके घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 3-1,000 का रॉ मटेरियल ले आना शुरू में, और आपको काम को सीखना है। 150 सांचे से हम काम को सीखेंगे शुरू में, ईंटों को खराब करेंगे, बनाएंगे, सही करेंगे, खराब करेंगे। जब आपको लगे कि भैया अब तो हम काम को सीख गए, हम ईंट को बनाने वाले बन गए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ग्रेजुएट, पढ़े लिखे, 10वीं पास कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हर इंसान इसको बना सकता है। बल्कि हमारे घर में जो बहनें हैं, माता है, वो भी खाली रहती है, घंटा 2 घंटा निकाल कर जो है वो भी इस काम को कर सकती हैं फ्री होकर। हाँ जी, मसाले को भरना होता है बस, और जब निकालने की बारी आती है तो कोई हमारा भाई होगा वो निकाल सकता है। ठीक है, सुबह हाँ जी, निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी भरने में इसमें कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता है। इस तरह से घर बैठे आपको राजाओं वाला काम बता रहा हूँ, शाही काम बता रहा हूँ। किसी की नौकरी नहीं करनी, बेलदारी नहीं करनी, गुलामी नहीं करनी। मेरे भाइयों आजाद रहो, आजाद है, और अपनी आजादी की जिंदगी जियो। बहुत से भाई 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, लेना देना कुछ होता नहीं है, फ्यूचर जो है बिल्कुल जीरो होता है। मेरे भाइयों आप जानते हो 10-15 हजार रुपए की इस जमाने में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों मेहनत करो, परिश्रम करो। अगर मेहनत करोगे, कुछ करने की अगर आपके अंदर लगन होगी, तो मेरे भाइयों एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है जब से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है, जानो कितने लाखों लोगों ने इस ईंट के बिजनेस को शुरू किया है। मुझे मेरे भाइयों इतनी दुआएं मिलती हैं दर्शकों की, मेरे बहनों की, भाइयों की, हाँ जी, कि समीर भाई आपने जो है हम लोगों को काम शुरू करवाया। मैंने काम शुरू नहीं करवाया, उस खुदा ने काम शुरू कराया, जरिया मुझे बनाया। मेरे भाइयों मेरी हमेशा कोशिश रहती है हर इंसान के पास रोजगार हो। ठीक है, तो मेरे भाइयों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखो मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाने का होता है। छोटी वीडियो में बात समझ में नहीं आती है, ना ही मैं सही से कह पाता हूं, ना ही आप सही से समझ पाते हो। इसीलिए वीडियो मैंने बहुत लेट डाली है, 3-4 हफ्ते हो चुके हैं मेरे भाइयों। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बताई हुई जानकारी और मेरा बताया हुआ छोटा सा बिजनेस आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और भैया वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।